शुभ संध्या सभी प्यारे मित्रों को। तो दोस्तों आज आपके सामने हम लेकर आए हैं एक बड़ा ही खूबसूरत फूलों वाला पौधा, जो लगभग हर किसी बागीचे में आपने लगा हुआ देखा होगा। और बड़ा ही खूबसूरत और आकर्षित पौधा है ये दोस्तों। फूल आप इसके देख पा रहे होंगे मेरे सामने, बड़े ही खूबसूरत फूल हैं इसके क्रिंकल शेप में। हालांकि ये गुलाबी वेरिएंट है इसका। ये बहुत सारे अलग अलग रंगों में ये पौधा जो है इसके फूल आते हैं। इसमें लेवेंडर के कलर्स में भी और वाइट कलर्स में भी। तो आज हम बात करने वाले हैं इस पौधे के बारे में। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं इसके पौधे का नाम। तो नाम से पहले आपको थोड़ा सा हम इसका जो मेन ट्रंक बताते देंगे आपको। ये बड़ा ही खूबसूरत है और स्किन शेड कर रहा है यहाँ पे। हालांकि काफ़ी ये 4-5 साल पुराना पेड़ होगा ये। तो नाम की बात कर रहे थे, तो नाम जिसको हम इसको प्राइड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं आमतौर पे इसको लोग। इसका जो नाम है दोस्तों, जो साइंटिफिक नेम जिसको हम बोलते हैं, बोटानिकल नेम जिसको बोलते हैं, इसको लेजस्ट्रोमिया और स्पेशियोसा के नाम से इसको जानते हैं। जो बहुत बहुत ही ज़बरदस्त ये आकर्षण का केंद्र बना रहता है जहाँ कहाँ भी ये लगा होता है। तो इसको दोस्तों क्यून्स क्रेपल माइटल के नाम से जानते हैं। क्यून क्रेप माइटल के नाम से इसको इसलिए जानते हैं क्योंकि दोस्तों ये जब भी कहीं भी लिगा होता है तो ये सारा का सारा जो आकर्षण होता है ये अपनी ओर जो है वो लोगों का खींच लेता है। इसलिए इसको जो क्यून स्क्रेप माइटल के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो नाम की बात हमने कर ली। प्राइड ऑफ इंडिया इसको कॉमनली लोग बोलते हैं, और लेजस्ट्रोमिया स्पेशियोसा इसका बोटानिकल नेम है, और क्यून स्क्रेप माइटल जो है वो इसका एक और नाम है दोस्तों। ये 3 रंगों में आता है जैसे कि हमने बताया, गुलाबी रंग में, सफ़ेद रंग में और लेवेंडर कलर में। तो दोस्तों ये एक बहुत ही स्टनिंग ट्रॉपिकल ट्री है, जो कि अपनी वाइब्रेंट फूलों के लिए जाना जाता है। और इसके जो फूल होते हैं बड़े आकर्षक होते हैं। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे जो फूल हैं छोटे छोटे, इसके जो बर्ड्स होते हैं, फ्लोरल बर्ड्स होते हैं, वो फट रहे हैं यहाँ पे, ब्रस्ट हो रहे हैं। और बड़ा ही खूबसूरत इसके फूल, जितने सॉफ्ट और टेंडरनेस है इनके अंदर। मन करता है इनको सहलाते रहो और इनके साथ जो है आप जो समय बिताते रहो, खेलते रहो। तो दोस्तों ये जो प्राइड ऑफ इंडिया है बेसिकली, ये दिस इज़ नेटिव टू साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, पर्टिकुलरली इन इंडिया। तो बहुत ही कॉमनली पाया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो आपके अगल बगल में पार्क में और बहुत साइड्स ऑफ द रोड्स भी कई बार ये लोगों ने लगाया होता है। तो हालांकि मैंने इसकी 2 वैरायटीज़ जो हैं वो कटिंग के थ्रू डेवलप कर रखी हैं अपने बागीचे में। हालांकि उस पर अभी फ्लावरिंग नहीं हो पाई है क्योंकि लास्ट ईयर ही मैंने उसको ग्रो किया था, उसको प्रोपेगेट किया था थ्रू द मीडियम ऑफ द कटिंग्स। तो दोस्तों दिस प्लांट जो है वो बेसिकली थ्राइव करता है वार्म क्लाइमेट में। ये ट्रॉपिकल एरिया में जो ग्रो करने वाला प्लांट है, और ये आइडियल है आउटडोर गार्डन्स के लिए। स्पेशली दिस इज़ वेरी आइडियल फॉर द आउटडोर गार्डन्स। तो बेसिकली ये इम्प्रेसिव और अपने कलरफुल ब्लॉसम्स के लिए जाना जाता है। और पिंक से लेकर इसके पर्पल, जो जैसे कि बताया मैंने, पर्पल या फिर लेवेंडर कह लो, बहुत ही 3-4 किस्मों में इसके फूल आते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से स्पेक्टेकुलर इसका विजुअल डिस्प्ले होता है, जिसकी वजह से ये सबका फेवरेट पौधा बना गया है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम देखें दोस्तों, इसके बहुत सारे फीचर्स और भी हैं। इसकी जो वाक होती है, अगर वो इसकी पीलिंग बड़ी अजीब होती है, यूनिक होती है, और वो एक अलग ही टेक्सचर जो है वो पैदा करता है इसकी अपनी खूबसूरती में। तो जो प्राइड ऑफ इंडिया है दोस्तों, इसको वैल्यू जो किया जाता है बेसिकली, इसको मेडिसिनल प्रॉपर्टी के अगर लिहाज से भी देखा जाए तो इसकी बहुत सारी इसके अंदर एबिलिटीज़ होती हैं टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स। जैसे कि आपने अपने बागीचे में लगाया होगा तो आपको पॉलिनेशन की दिक्कत कभी नहीं आएगी दोस्तों। तो इसलिए कोशिश करें आपने जहाँ पे आपने वेजीज ग्रो कर रहे हो वहाँ पे इसको जो है वो डेफिनेटली ग्रो करें टू इनवाइट द पॉलिनेटर्स। तो ये दोस्तों खूबसूरती के साथ साथ बहुत सारा ये बेनिफिशियल भी है। तो ये परफेक्ट एक प्लांट है जो कि एक स्प्लैश ऑफ कलर्स जो है आपके गार्डन को देता है और आपके लैंडस्केप्स को भी देता है। तो अगर कुल मिला के बात करें दोस्तों, ये दिस प्लांट इज़ ट्रूली ए जेम, स्पेशली इन द ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसके चलते चलते इसकी ग्रोइंग रिक्वायरमेंट्स की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी सनलाइट की कितनी ज़रूरत होती है प्राइड ऑफ इंडिया प्लांट को। तो दोस्तों उसको कम से कम 6 से 8 घंटे की जो डायरेक्ट सनलाइट जो होती है वो
डेली इसको चाहिए होती है फॉर इट्स ऑप्टिमल फ्लावरिंग एंड ग्रोथ। इसके अलावा बात करते हैं वाटरिंग की। अगर वाटरिंग की बात करें तो दोस्तों वाटरिंग इसको रेगुलरली चाहिए होती है ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन, स्पेशली कीपिंग इन व्यू द टॉप एंड आउटर लेयर ऑफ द सॉइल। दोस्तों अगर इवनली मॉइस्ट है सॉइल में तब इसको आप जो है वो पानी ना दें। कोशिश करें वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए। अगर पौधा एक बार वंस एस्टेब्लिश्ड हो जाए दैन आप इसको जो है वो ये ड्रॉट भी इसको जो है वो सहन कर लेगा। ड्रॉट टॉलरेंट भी इसके अंदर फीचर्स हैं, डेवलप हैं। छोटे छोटे वर्ड्स आप देख सकते हैं मेरे सामने, बड़े ही खूबसूरत हैं। बार बार मन कर रहा है कि इनके साथ जो है वो समय व्यतीत करते रहें, और हो भी क्यों ना, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हो क्योंकि जो कुदरत का करिश्मा होता है, वो कुदरत की जो देन होती है वो एक इनवैल्यूएबल होती है और उसका कोई जो है वो मैच नहीं होता। दिस इज़ टोटली अनमैचेबल। तो तीसरी बात कर लेते हैं दोस्तों फर्टिलाइज़र की। तो फर्टिलाइज़र जो है प्राइड ऑफ इंडिया को ये बेसिकली एक बैलेंस फर्टिलाइज़र की ज़रूर चाहिए होती है। कोशिश करें महीने में एक बार इसको जो है वो एक NPK की एक डोज जो ज़रूर दें, स्पेशली ड्यूरिंग द अर्ली स्प्रिंग, क्योंकि अर्ली स्प्रिंग में इसका जो है फ्लावरिंग सीज़न होता है दोस्तों, और ग्रोइंग सीज़न भी होता है। तो कोशिश करें जो फ्रीक्वेंट फर्टिलाइज़र को इसकी अवॉइड करें, बार बार इसको फर्टिलाइज़र ना दें, अदरवाइज़ योर प्लांट में डाई। और इसके अलावा अगर आप फर्टिलाइज़र की ओवरडोज देते हैं दोस्तों तो इसका जो फॉलिएज है, इसकी वो ग्रोथ है वो ऑटोमेटिकली वो रुक जाएगी और फ्लावर्स पे उसका जो है वो ध्यान नहीं जाएगा। तो अगर आप इसको लगाना चाहते हो दोस्तों, अगर कंटेनर में लगाना चाहते हो तो कम से कम एक लार्ज और स्टर्डी कंटेनर होना चाहिए और उसके अंदर वेल ड्रेनेज होने चाहिए, और ड्रेनेज होल होना बड़ा ज़रूरी है टू अवॉइड द वाटर लॉगिंग। और कोशिश कीजिए अगर आपके पास है टेराकोटा का जो कंटेनर है उसको चूज़ करें। हैवी ड्यूटी प्लास्टिक अगर आपके पास है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों उसकी प्रूनिंग की बात करें तो लेट विंटर या फिर अर्ली स्प्रिंग में इसकी प्रूनिंग करें, क्योंकि उस समय जो है न्यू ग्रोथ होती है, शुरू होना हो जाती है। और उसी के साथ साथ अगर जो उसकी डेड वुड रिमूव्स होती हैं और वीक ब्रांचेस होती हैं और डेड ब्रांचेस हैं, दोनों को आप रिमूव कर दें। और साथ ही साथ में अगर आप चाहें तो इस पौधे को अपनी शेप में भी ला सकते हो बड़े अच्छे ढंग से। तो कोशिश करें इसको जो प्रूनिंग है वो रेगुलर जो है रिक्वायर होती है इसको। तो प्रूनिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी प्लांट, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपके साथ डिस्कस करते हैं। जो प्रूनिंग होती है एक पौधे को शेप देने के लिए, तो साथ साथ शेप देने के साथ साथ उसकी जो ग्रोथ में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है दोस्तों वो रोल अदा करती है। तो रेगुलर प्रूनिंग अगर आप करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ये जो मोर एंड मोर ब्लूम्स को जो एक इनकरेज करेगी और इसकी जो ब्रांचेज होगी वो भी बहुत सारी हेल्दी हो जाएंगी दोस्तों। तो कोशिश करें जो ग्रोइंग सीजन में इसकी प्रूनिंग नहीं होनी चाहिए। तो बात कर लेते हैं प्रोपोगेशन की दोस्तों। इसकी जो बेस्ट प्रोपोगेशन होती है बेसिकली देखा जाए तो सीड से होती है। अगर सीड से नहीं कर पाओगे दैट विल टेक्स मच मोर टाइम, and if you don't have much time, you want to propagate this plant instantly, then go for a semi hardwood cutting। तो एक सेमी मेच्योर हार्डवुड कटिंग ले लें और वहाँ से आप इसको आसानी से चाहे वाटर के थ्रू और चाहे वो सॉइल के थ्रू इसको आप कटिंग के थ्रू इसको ग्रो कर सकते हो दोस्तों। तो कोशिश करें मॉइस्ट होनी चाहिए और अंडर द बाम इसकी ह्यूमिड कंडीशन होनी चाहिए ताकि वो रूट जो है वो बेड डेवलप हो जाए दोस्तों। तो बात करें कॉमन पेस्ट की, इसकी ज़्यादा तो इसको दिक्कत है नहीं क्योंकि हार्डी प्लांट है दोस्तों, और ट्रॉपिकल एरिया में प्लांट जो होते हैं उनको पेस्ट तो ऑलमोस्ट बहुत सारे कम लगते हैं। बट फिर भी दोस्तों कुछ ऐसे पेस्ट होते हैं तो जो सस्पेक्टिबल्स टू एफिड्स होते हैं और वाइट फ्लाइज, मीली बग्स और बहुत सी पाउडरी माइल्ड्यू, बहुत से सारे पेस्ट होते हैं जो इन पे अटैक करना शुरू कर देते हैं और पौधे की जो एक शेप होती है उसको ख़राब कर देते हैं, उसकी हेल्थ कंडीशंस को भी जो है वो डिटीरियोरेट कर देते हैं। तो दीज पेस्ट अगर आप चाहें कैन बी मैनेज्ड विद द नीम ऑयल स्प्रे एंड इंसेक्टिसाइडल सोप एज वेल, और रेगुलर मॉनिटरिंग एंड क्लीनिंग ऑफ द अफेक्टेड एरियाज। दोस्तों कोशिश करें आप लगातार रेगुलर इंटरवल पे, पत्तियाँ उसकी बड़ी खूबसूरत हैं और लगातार इसको आप प्लांट्स की हेल्थ को मॉनिटर करते रहें। वैसे भी अगर ये खाली यही प्लांट नहीं और भी प्लांट आपके बागीचे में अगर होंगे तो उनको भी आप कोशिश करें रेगुलर उनकी मॉनिटरिंग का, रेगुलर इंस्पेक्शंस उनकी करती रहें, क्योंकि एक गार्डनर का यही एक ड्यूटी होती है कि पौधों की देखभाल करना बड़ा ही लाजमी होता है दोस्तों। जितनी आप उनकी देखभाल करोगे उतने अच्छे वो ग्रो होंगे, उतनी अच्छी फ्लावरिंग होगी, उतनी अच्छी फ्रूटिंग होगी। तो ये था दोस्तों प्राइड ऑफ इंडिया पौधे के बारे में कुछ जानकारी, इसकी ग्रोइंग कंडीशंस के बारे में, ग्रोइंग रिक्वायरमेंट के बारे में और इसके मेंटेनेंस के बारे में। सनलाइट, वाटरिंग, फर्टिलाइज़र हो या फिर इसकी प्रूनिंग हो, सबके बारे में हमने बात की है दोस्तों। अगर फिर भी कुछ छूट गया हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके बताएं हमें, ताकि हम नेक्स्ट टाइम इसको वो जो
चीज़ें छूट गई हैं वो ज़रूर कवर करेंगे दोस्तों। तो आप भी अगर आपके पास बगीचे में पौधा है तो देन वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो जल्दी लाएं। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, आपका दिन शुभ रहे दोस्तों। और इसी प्राइड ऑफ इंडिया के फूलों की तरह आपकी ज़िंदगी भी महकती रहे और आपके घरों में खुशियाँ रहें और आप हमेशा तंदुरुस्त रहें। तो आपका सपोर्ट और सहयोग हमारे लिए बहुत बहुत कीमती है दोस्तों। किसी भी एक यूट्यूबर के लिए धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ रहे।